प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले हमारे बीच में परमेश्वर के एक दास रहते थे जिनका नाम था जॉन वेस्ली। वो अपनी जिंदगी में एक चीज बार बार कहते थे, आप परमेश्वर के विषय में जानते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं। एक जगह पे उन्होंने कहा, मैनी पीपल नो अबाउट हिम, वेरी फ्यू नो हिम। बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, पर बहुत लोग परमेश्वर के विषय में जानते हैं। परमेश्वर के विषय में जानने का मतलब कि आप किसी के द्वारा उसके बारे में सुन रहे हैं, कोई है जो आपको उसके बारे में बता रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से खुद समय निकाल के उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं और उसको जानना स्टार्ट करते हैं। मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। आने वाले वेडनेसडे से, मतलब 21 जनवरी 2026 से हम जनवरी 27 तक 7 डेज की फास्टिंग और प्रेयर में जा रहे हैं। वेडनेसडे को हम पुणे में मिलेंगे और उसके बाद थर्सडे को हम रायपुर जा रहे हैं। उसके बाद हम भंडारा में आएंगे, उसके बाद हम मुंबई, उल्लासनगर, दिल्ली और लास्ट में पनवेल में हम इन जगहों पे सभाएं लेने जा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को मैं इनवाइट करता हूं कि इन 7 डेज में हमारे साथ फास्टिंग में आप भी आइए। हम जूम पे भी मिलेंगे और हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सभाएं ले रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आप दिल्ली से हैं, उल्लासनगर से हैं, बॉम्बे से हैं, पनवेल से हैं, पुणे से हैं और आप भंडारा से हैं, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, रायपुर के लोगों को भी, कि इन सभाओं में जरूर हिस्सा लें, फास्टिंग के साथ आए। हम बहुत कुछ सीखेंगे और हम जो कुछ भी सीखेंगे वो हमें परमेश्वर के बहुत करीब ले जाएगा और हम परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे उसकी पहचान पाएंगे, हम उसके साथ एक संबंध में आ पाएंगे। सो मैं आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, इस वीडियो के अंत में हमने एक पोस्टर को अटैच किया है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं कि मीटिंग की टाइमिंग क्या है, मीटिंग कहाँ है, और वहां पर एक नंबर भी है। आप उस नंबर में भी कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, इन 7 डेज की फास्टिंग प्रेयर को कोई भी मिस न करे, जरूर आइए। मैं बिलीव करता हूँ ये सिर्फ फास्टिंग और प्रेयर्स नहीं रहेंगी, हमारा पेंटिकॉस्ट का दिन आएगा, इसमें हम आत्मा से भरपूर हो जाएंगे और परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जानना सीखेंगे। आप सबका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर पानी को दाखरस में बदलना जानता है, वो मेरी चिंताओं को गवाहियों में बदलना भी जानता है। जो परमेश्वर पानी को दाखरस बदलना जानता है, वो मेरे कर्जों को पूरी तरह से मिटाकर मुझे इतना देगा कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा। जो परमेश्वर पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो परमेश्वर मेरी बीमारियों को चंगाइयों में बदलना जानता है। जानते हैं यीशु ने पानी का दाखरस कैसे बनाया? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि पानी भरा गया। आप जानते हो पतरस को मछलियां क्यों मिली? क्योंकि पतरस गया। आप जानते हो 5000 लोग को खाना कहां क्यों मिला? क्योंकि बच्चे ने दिया। दो ना उसको एक सच्ची आराधना दो, उसको एक ट्रू वर्शिप दो। अपनी चीजों को भूल जाओ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, सब छोड़ दो। कृपया लूत की पत्नी की तरह पीछे मत देखो। जस्ट वर्शिप, उसकी आराधना करना सीखो। तो पास्टर जी, उसकी आराधना सब ठीक कर सकती है? बिल्कुल करेगी,
पर अगर नहीं भी किया ना तो विश्वास कीजिए उस उपस्थिति में इतना आनंद है कि आप कहोगे अब हो ना हो पर यह चाहिए। दैट्स आई वॉन्ट। जब भी परमेश्वर के लोगों ने एक सच्ची आराधना की, वो आराधना हमेशा रिजल्ट लेकर आई। वो आराधना हमेशा कुछ करके गई। आज प्रॉब्लम यह है, हमारी आराधना में हम कई बार म्यूजिक बहुत एंजॉय करते हैं, पर कई बार हम सच्ची आराधना मिस कर देते हैं। किसी ने कहा, व्हेन यू आर हैप्पी यू अंडरस्टैंड म्यूजिक, बट व्हेन यू आर सैड यू अंडरस्टैंड लिरिक्स। जब आप खुश होते हैं आप म्यूजिक एंजॉय करते हैं, लेकिन जब आप कई बार अपसेट होते हैं तो उस समय एक्चुअली आपको पता चलता है कि गीत क्या है। मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं गा के बताऊं? मुझे इसके वर्ड्स बहुत पसंद हैं। आएगा तू मेरे लिए एक दिन मेरे मसीहा, जग को बता दूं ये खबर, तैयार मैं रहूं सदा, तैयार मैं रहूं सदा। मुझको तेरी तलाश थी, तूने दिया सहारा। टूटी थी जिंदगी मेरी, आके तूने। इट्स वेरी ओल्ड सॉन्ग, इट्स वेरी ओल्ड हिम, बट मैं आपको सच्ची कहता हूं, इस गीत को अगर आप सुनेंगे ना, बहुत ही सिंपल म्यूजिक उन्होंने डाली है, लेकिन इतना खूबसूरत वर्ड्स हैं कि एक एक वर्ड आपके दिल से आएगा। आप जानते हैं सच्ची आराधना क्या है? वो रटी हुई नहीं है, वो हृदय से आती है, वो उसके उपकारों को याद कर करके आती है। अगर आप सिर्फ शब्दों से उसकी आराधना करते हैं, आप नए हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल कहती है ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि ये होठों से मेरा आदर कर रहे हैं पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये बहुत जरूरी है कि एक सच्ची आराधना यीशु को देखकर, उसके उपकारों को याद कर कर और उसकी भलाइयों को याद करते करते होनी चाहिए। अदरवाइज वो सिर्फ गीत है। और लिसन टू मी, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था हनोक। वो परमेश्वर से मिला, वो परमेश्वर के साथ चला, और चलते 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 बाइबल कहती है वो जिंदा उठाया गया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन उसके बारे में कितना थोड़ा बताता है। कुछ वचन उत्पत्ति में लिखे हैं और डायरेक्टली फिर लिखा है इब्रानियों में और थोड़ा सा यहूदा की किताब में। बाइबल कहती है वो प्रभु के साथ चला, बाइबल कहती है उसने विश्वास किया, और बाइबल कहती है वो आदम की 7वीं पीढ़ी का है। आप जानते हैं वो जिंदा उठाया गया। परमेश्वर ने पुराने नियम में एक व्यक्ति को जिंदा उठाया और उसके बारे में गवाही दी कि ये उठाए जाने से पहले मेरे साथ चलता था, आपको बताने और मुझे बताने के लिए कि अगर तुम भी मेरे साथ चलो तुम्हारे साथ भी यही होगा, मैं तुम्हें भी उठा लूंगा। और बाइबल कहती है वो दिन आ रहे हैं हमारे लिए जब हम सब उठाए जाएंगे, एक साथ उठाए जाएंगे। जब दाऊद से पाप हुआ, दाऊद एक याजक के पास जाके बलिदान लेके उसे कह सकता था मुझसे पाप हुआ है, ये लो प्रभु के पास ले जाओ, और वो माफी पाके चला सकता था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद परमेश्वर के सामने गया, वो रोया, उससे उपवास किए, उसके घुटने निर्बल हुए, उसने गहरा पश्चाताप किया, और उसी पश्चाताप में वो प्रभु से कहता है, प्रभु भेड़ और बलिदान अगर तुझे पसंद होती तो मैं वो तुझे दे देता, पर मैं नहीं दूंगा क्योंकि तुझे वो पसंद नहीं है। टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान। आप जानते हैं दाऊद सिर्फ पाप मान के आगे नहीं बढ़ा, दाऊद ने इनसाइड तक रिपेंट किया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था और वो उसे पता चल गया था कि मैंने उसको ठेस पहुंचाई। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड।
आज बहुत लोग हैं अपने पाप को मान लेते हैं पर अंदर पछतावा नहीं होता। बहुत लोग सॉरी कहते हैं पर सॉरी फील नहीं करते। बहुत लोग थैंक्स बोलते हैं बट दे नेवर फील थैंक्स। इसलिए यीशु ने फरीसियों को क्या कहा, ये होठों से मेरी आराधना करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसका मतलब जो ये कहते हैं वो ये फील नहीं करते। इसीलिए यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा भी नहीं दिया। कहा क्यों दूं मैं तुम्हें बपतिस्मा, क्योंकि मैं देखता हूं तुम में कोई फ्रूट नहीं। बहुत सारी दुआएं, पता है क्यों जवाब नहीं आता? क्योंकि आपके मन में किसी के लिए बिटरनेस है, कड़वाहट है। लेकिन पास्टर उन्होंने हर्ट भी तो किया है ना। बिल्कुल एग्री। आज सफर कौन कर रहा है, वो या आप? माफ करके आप लोगों पे नहीं खुद पे एहसान करते हो। लेकिन पास्टर जी हम किसी को कैसे माफ कर सकते हैं? सबसे पहले प्रभु के पास जाइए, उसके सामने मान लीजिए मुझे हर्ट हुआ है, मेरे अंदर बिटरनेस है और मैं यीशु के नाम से इस बंदे को माफ करता हूं, करती हूं। और प्रॉमिस इस बारे में मैं इसके बाद कहां पर भी बात नहीं करूंगा। मैं खत्म करता हूं यहां पर इस मैटर को, मैं कोई बात। लेकिन पास्टर अगर हम ये कर देंगे तो क्या हम मैटर भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब तक यीशु नहीं आता है बादलों पे, आपको हर चीज याद रहेगी। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति के अंदर, जब यूसुफ के भाई उससे मिलने आते हैं, यूसुफ उनको कहता है मैं जानता हूं तुमने मेरे साथ क्या बुराई की है। 20 साल के बाद भी यूसुफ को याद था, लेकिन यूसुफ ने उनसे वैसा बिहेव नहीं किया जैसा उन्होंने किया था। यूसुफ ने अपना एटीट्यूड उनके प्रति चेंज किया। इसे कहते हैं सच में माफ करना। आप जानते हैं हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लोग फेमस और पॉपुलर होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो अपने रंग, रूप, एवरीथिंग, इवन वो प्लास्टिक सर्जरी तक चले जाते हैं। वो अपने फेस को बदल देते हैं। आप जानते हो सिर्फ एक वजह से कि कोई उन्हें देखे, वो फेमस हो, वो पॉपुलर हो। आप जानते हो दुनिया ने चीटिंग और पॉपुलरिटी चुनी है। आज हर कोई व्यूज का पीछा कर रहा है, हर कोई सब्सक्राइबर्स चाहता है, हर कोई चाहता है मेरी फॉलोइंग हो, हर कोई चाहता है कि मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वहां पर भरपूर पब्लिक हो। पर आप जानते हैं हम जितने लोग यहां बैठे हैं, उस महान परमेश्वर ने हमें इस संसार के अंदर, इस दुनिया में ये आज्ञा दी है कि हम फेमिलियरिटी को नहीं, हम विश्वास योग्यता को चुनें। उस पे आशा रखो और विश्वास से होगे रहो। अरे मैं आपको सच्ची कहता हूं, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, क्रिसमस का टाइम है ना। एक अमेजिंग बात बताऊं, 2025 साल पहले ज्योतिषी, जिनको इंग्लिश वाइस मैन कहती है, वो उसे ढूंढते ढूंढते इजराइल आए। याद रखिए बुद्धिमान लोग 2025 साल पहले उसे ढूंढ रहे थे। आज के बुद्धिमान भी उसे ही ढूंढते हैं। हालेलुया। आज भी बुद्धिमान उसे ही ढूंढते हैं। आप जानते हैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति की पहचान क्या होती है? परमेश्वर उसके शब्दों को कभी जमीन पे गिरने नहीं देता। एक दिन इजराइल का राजा बीमार पड़ा। उसने किसी और देवता के नबी के पास एक व्यक्ति को भेजा और रास्ते पे उसे एलिया मिल गया। एलिया ने कहा, क्यों, क्या यहोवा नहीं है कि तुम किसी और के पास जा रहे हो? जाओ राजा को बोल दो वो मरेगा। और जब वो व्यक्ति राजा के पास जाके कहता है नबी मिला था, और वो कहता है आप मरोगे, कहता है जाओ उसको बुला के लेकर आओ। और जैसे ही 50 लोग की एक टुकड़ी जाती है वहां पर, एलिया को कहती है चल राजा ने बुलाया है। एलिया कहता है अगर मैं प्रभु का दास हूं तो 50 लोगों पर उसकी आग गिरे। लिखा है 50 लोग जल के भस्म हो गए। जब ये बात राजा को पता चलती है, वो 50 और को भेजता है और कहता है जाओ उसको लेकर आओ। और इस बार भी वो जाते हैं, सेम बात कहते हैं, और एलिया भी सेम बात कहता है अगर मैं यहोवा का भक्त हूं तो आग गिरे और तुम्हें खत्म कर दे। और आग गिरी। आप देख रहे हो बंदे के मुंह से वर्ड निकल रहा है, परमेश्वर पूरा कर रहा है।
आपने यीशु को देखा, उसने कहा पहाड़ से हट जा, पहाड़ हट जाते थे, तूफान शांत हो जाते थे, मुर्दे उठ जाते थे, इवन कई बार वो पेड़ों को सुखा दिया करता था। आप जानते हो एक विश्वास योग्य व्यक्ति के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? परमेश्वर उसके मुंह से निकले गए शब्दों को कभी गिरने नहीं देता। वो जो कहता है परमेश्वर उसे करता है। ये एक विश्वास योग्य व्यक्ति की पहचान है। परमेश्वर ने पहले दिन ज्योति बनाई, उसके बाद परमेश्वर ने पानी को अलग कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कुछ और बनाया बोलकर, फिर उसे पेड़ पौधे बनाए, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, प्लैनेट्स बनाए, उसे हर चीज बनाई। लेकिन बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और उसके बाद बाइबल कहती है सब कुछ उसके द्वारा बना। परमेश्वर ने अपना हर दिन अपने मुंह से कुछ कहा और वो बनता गया। बाइबल सबसे पहले आपको यह बताती है वो हर दिन बात करता है, आपको सुनने के लिए समय होना चाहिए। एवरी सिंगल डे। आप जानते हैं बाइबल कहती है जब पुराने नियम में किसी से पाप होता था तो वो पाप हो जाने के बाद एक बलिदान लेते थे, याजक के पास जाते थे और याजक उसे बलिदान करके उसके खून को परमेश्वर को देता था और उसके बदन को वो खुद लेता था, उसकी मीट को, और बाइबल कहती है स्किन यरूशलेम के बाहर जला दी जाती थी। आप जानते हैं इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में, वो लोग जब भी बलिदान करते थे वो बलिदान हमेशा मरा हुआ रहता था। बाइबल भरी पड़ी है पुराने नियम में मरे हुए बलिदानों से। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नए नियम में आराम से पढ़ें तो वहां पर लिखा है अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आप जानते हैं पुराने नियम में बलिदान एक्सेप्ट होता है मरा हुआ, पर नए नियम में बलिदान एक्सेप्ट होता है जिंदा। और एक दिन मैं सोच रहा था कि हम कैसे हमेशा जिंदा रह सकते हैं कि परमेश्वर हमें देख के कहे कि हां ये जिंदा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू दिखने में जीवित है पर तू है मरा हुआ। आप जानते हो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान की तरह जिंदगी जीते हैं? मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जीवित रहता है। आप चाहते हैं आप जीवित बलिदान हो? परमेश्वर को सुनना सीखें। आज से बहुत साल पहले मेरी बाइबल कहती है एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। परमेश्वर का वचन कहता है उसे पता चलता है कि कुछ लोग, कुछ देश, कुछ जातियां उसे खत्म करने आ रही हैं, और वो यहूदा का राजा था। यहूदा अपने आप में बहुत छोटा गोत्र था और परमेश्वर का वचन कहता है वो डर गया, और डरने के बाद बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की खोज की। परमेश्वर ने अपना वचन उसे दिया कि वो उसके लिए लड़ेगा, पर आपको जानते हैं परमेश्वर ने उसे कहा फील्ड में जाना पड़ेगा लेकिन लड़ना नहीं पड़ेगा। और जानते हैं जब ये लोग अपने घर से निकलते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए, आप जानते हैं वे आराधना करते करते बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने ये गीत गाना स्टार्ट किया, और जब वो फील्ड पे पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूं दुश्मन ऑलरेडी वहां पर खत्म हो चुके थे आपस में लड़कर। मैं आपको कहना चाहता हूं आराधना ये करती है, जो लोग आराधना करते हैं परमेश्वर उनके युद्धों को लड़ता है। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने परमेश्वर के हर शब्द को लेके दुनिया को खूबसूरत बनाया। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने नूह को समझाया कि जहाज कैसे बनाना है। वो पवित्र आत्मा ही था
जिसने मिलाप वाले तंबू के लोगों को बनाने के लिए बुद्धि दी। वो पवित्र आत्मा ही था जो यहोशू को इतना बोल्ड कर देता है कि बड़े बड़े दानव भी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहे। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने 18 साल के लड़के को एक गोलियत नामक दानव से लड़ने की ताकत दे दी। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने इसने विशाल परमेश्वर को एक बच्चा बना दिया और आज बच्चों को उसकी संतान बना रहा है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाए। दिस इज होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने शाऊल को पौलुस में बदल दिया। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने मछलियों को पकड़ने वाले पतरस को मनुष्य को पकड़ने वाला बना दिया। वो पवित्र आत्मा ही था जिसे फिलिप्पुस को उड़ा के वो कहीं ले गया। वो पवित्र आत्मा ही था जिसने यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य समझाया। That's blessed Holy Spirit. बाइबल कहती है 2 चेले थे, इनकी आपस में इतनी जमती नहीं थी। उसका रीजन था उन दोनों के बीच में लीडरशिप को लेके कंपटीशन। पतरस सोचता था यीशु के जाने के बाद मैं संभालूंगा, यूहन्ना कहता था मैं संभालूंगा। इस चीज को लेके इनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक भी थी। आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना और याकूब की मां ने आके यीशु से कहा था कि एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं बिठाओ, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, यह सब पिता का काम है, वही करेगा। उसके बाद पढ़ के देखिए, लिखा है चेले उनसे नाराज हुए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन आया जब ये दोनों चेले एक साथ प्रार्थना करने मंदिर जा रहे थे। आप मुझे बताएं, जिनकी जमती नहीं थी अब वो साथ में कैसे रह रहे हैं? क्योंकि वे दोनों पवित्र आत्मा से भर गए। आप जानते हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? जानना चाहते हैं? वो एडजस्ट करता है। कहिए एडजस्ट समझते? सह लेना, बर्दाश्त कर लेना। कई लोग सोचते हैं वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन सहने की ताकत नहीं होती। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसमें सबसे खूबसूरत बात यह होती है वो बहुत जगहों पे चुप रहता है, शांत रहता है, खुदा की तरफ देखता है। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें फ्री विल इसलिए नहीं दी है ताकि तुम पाप करो, उससे तुम्हें फ्री विल इसलिए दी है ताकि अपने हर चुनाव के द्वारा उससे मोहब्बत करो। आज हम में से हर इंसान के पास अपनी फ्री विल है। आप चाहें तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, आप चाहें तो आप उस रास्ते से जा सकते हैं। परमेश्वर ने आपको स्वयं की इच्छा फ्री विल इसलिए नहीं दी है ताकि आप पाप करें। उसने आपको एक फ्री विल इसलिए दी है ताकि आप अपनी विल, अपने चुनावों के द्वारा उसे दिखाएं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। जब परमेश्वर ने आदम को कहा फल मत खाना, परमेश्वर ने वहां पर किसी को खड़ा नहीं किया था कि अगर वो सामने से आए और खाए तो तलवार दिखाना। परमेश्वर ने अय्यूब के घर पे बाड़ा बांधा था, लेकिन अदन की वाटिका में कोई बाड़ा नहीं था। वहां शैतान आया, आदम और हवा से बात की, और प्रभु देख रहा था कि ये क्या चुनेगा, ये क्या चूज करेगा। अगर उस दिन आदम और हवा सांप को कहते हम नहीं खाएंगे, ये प्यार था। और शैतान उसके बाद कहता क्यों नहीं खाओगे, तुमको पता है खुदा खुदा करते रहते हो सारा सारा दिन। वो उनको एक ही बात बताते, हमें नहीं पता है कि इसको खाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम एक बात जानते हैं, जिसने आज्ञा दी है वो एक भला परमेश्वर है। ही इज अ गुड गॉड। बहुत सारी दुआएं, पता है क्यों जवाब नहीं आता? क्योंकि आपके मन में किसी के लिए बिटरनेस, कड़वाहट है। लेकिन पास्टर उन्होंने हर्ट भी तो किया है ना। बिल्कुल एग्री,
आज सफर कौन कर रहा है, वो या आप? माफ करके आप लोगों पे नहीं, खुद पे एहसान करते हो। लेकिन पास्टर जी, हम किसी को कैसे माफ कर सकते हैं? सबसे पहले प्रभु के पास जाइए, उसके सामने मान लीजिए मुझे हर्ट हुआ है, मेरे अंदर बिटरनेस है, और मैं यीशु के नाम से इस बंदे को माफ करता हूं, करती हूं, और प्रॉमिस इस बारे में मैं इसके बाद कहां पर भी बात नहीं करूंगा। मैं खत्म करता हूं यहां पर इस मैटर को, मैं कोई बात। लेकिन पास्टर, अगर हम ये कर देंगे तो क्या हम मैटर भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब तक यीशु नहीं आता है बादलों पे, आपको हर चीज याद रहेगी। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति के अंदर, जब यूसुफ के भाई उससे मिलने आते हैं, यूसुफ उनको कहता है, मैं जानता हूं तुमने मेरे साथ क्या बुराई की है। 20 साल के बाद भी यूसुफ को याद था, लेकिन यूसुफ ने उनसे वैसा बिहेव नहीं किया जैसा उन्होंने किया था। यूसुफ ने अपना एटीट्यूड उनके प्रति चेंज किया। इसे कहते हैं सच में माफ करना। आज से बहुत साल पहले मेरी बाइबल कहती है एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। परमेश्वर का वचन कहता है, उसे पता चलता है कि कुछ लोग, कुछ देश, कुछ जातियां उसे खत्म करने आ रही हैं, और वो यहूदा का राजा था। यहूदा अपने आप में बहुत छोटा गोत्र था, और परमेश्वर का वचन कहता है वो डर गया, और डरने के बाद बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की खोज की। परमेश्वर ने अपना वचन उसे दिया कि वो उसके लिए लड़ेगा, पर आपको जानते हैं परमेश्वर ने उसे कहा फील्ड में जाना पड़ेगा लेकिन लड़ना नहीं पड़ेगा। और जानते हैं जब ये लोग अपने घर से निकलते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए, आप जानते हैं वे आराधना करते करते बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने ये गीत गाना स्टार्ट किया, और जब वो फील्ड पे पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूं दुश्मन ऑलरेडी वहां पर खत्म हो चुके थे आपस में लड़कर। मैं आपको कहना चाहता हूं आराधना ये करती है, जो लोग आराधना करते हैं परमेश्वर उनके युद्धों को लड़ता है। आप जानते हैं जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, जो कलीसिया के अंदर ध्यान नहीं देते, वे सदैव, वे हमेशा भावनाओं के द्वारा अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक दिन यीशु का चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल गया। वहां पर उसे यह ख्याल आने लग गए, अगर ये मसीह है तो मैं जेल में क्यों हूं। दूसरा ख्याल, ये मेरा कजिन है तो भी मुझे नहीं बचा रहा है। तीसरा ख्याल, मैंने गलत आदमी को तो पहचान नहीं करवा दी। इन सारी बातों में जो वो सोच रहा था, वो ये मैसेज यीशु तक पहुंचाता है, और कहते हैं यूहन्ना ने कहा है आने वाले आप ही हैं, कि हम किसी और का इंतजार करें। यीशु कहते हैं जाओ उसे कहो लंगड़े देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। क्या ही धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। और उसके बाद यीशु चेलों को कहता है तुम क्या देखने गए थे, हवा से हिलते हुए सरकंडे को? मैं तुमसे कहता हूं यह वह है, जितने भी स्त्रियों से जन्मे हैं ये सबसे महान है। वो सोच रहा है अगर ये मसीह है तो बचा क्यों नहीं रहा, और यीशु कह रहा है ये सबसे महान है। ये फीलिंग्स हैं। आप कुछ और सोच रहे हो, वो आपसे उसके लिए उससे बेहतर सोचता है। आप सोचते हो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, वो कहता है मैं तेरे सिवा किसी और से प्यार ही नहीं करता। दैट्स अवर गॉड। जो लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, वे हमेशा अपनी भावनाओं से चलते। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं एक ही परमेश्वर या एक खुदा, एक ईश्वर के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही खुदा है, या जैसे मुस्लिम लोग का
वो कहते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, एक ही अल्लाह है, अल्लाह एक ही है। वो इस प्रकार की बातें वो करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय में। जब कुछ भी नहीं था, जब शून्य था, भूमि आकाश जमीन आसमान को कुछ भी नहीं बनाया था, तो वो अकेला था। तो अगर खुदा अकेला था तो उसका नाम किसने लगाया, उसे किसने पुकारा, किसने बात किया? वो किससे बात किया? उसके खुद के गुणों को प्रकट करने के लिए उसे किसी की जरूरत है। यानी वो खुदा नीडी खुदा हो जाता है, या वो जरूरतमंद हो जाता है कि वो किसी को तैयार करे, किसी को बनाए। तो जब वो अकेला है करके वो जब बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको और किसी की जरूरत पड़ेगी। सुनने के लिए जरूरत पड़ेगी, पुकारने के लिए जरूरत पड़ेगी, बात करने के लिए जरूरत पड़ेगी, उसके गुणों को दिखाने के लिए, दया, प्रेम, करुणा, चमत्कार, ये सब दिखाने के लिए उसको जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो खुद में खुद कुछ नहीं कर सकता, अकेला खुद नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, हम दोनों